हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो माय रूम में डिजागुमी हो ड्रामा के एपिसोड 3 में हम देखते हैं शीनू डैम की मेमोरी इरेज करने के लिए डैम को किस करने वाला था, लेकिन फिर वो देखता है मार्बल का कलर फिर से चेंज होकर ब्लू हो रहा है और ये देखकर शीनू रुक जाता है। फिर डैम जब जाने लगती है तब शीनू पीछे से जाकर अचानक से डैम को हक कर लेता है और ये देखकर डैम बहुत चौंक जाती है। अगले दिन सुबह शीनू हैसुन को फिर से मार्बल ब्लू होने वाली बात बताता है और ये सुनकर हैसुन चौंक जाती है। फिर हैसुन शीनू से कहती है अब से तुम्हें डैम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा और उसका अच्छी तरह से ख्याल भी रखना होगा। और ये सुनकर शीनू कहता है और मैं ऐसा क्यों करूँ? फिर हैसुन कहती है क्योंकि यही तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है ह्यूमन बनने के लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, ह्यूमन जब बहुत खुश होते हैं तो बहुत सारे एनर्जी देते हैं। फिर हैसुन शीनू से डैम को डेट करने के लिए कहता है और शीनू हैसुन को बकवास बंद करने के लिए कहकर चुप करा देते हैं। और इधर हम देखते हैं डैम कॉलेज में आने के बाद अपनी स्टोरी फ्रेंड की स्टोरी में बदल देती है। फिर सॉक्यंग और जेजिन से कहती है मेरी फ्रेंड जिसके साथ रहती है उसने अचानक से उसे हक कर लिया, बताओ इसका मतलब क्या है? फिर सॉक्यंग पूछती है क्या वो दोनों मैरिड है और फिर डैम कहती है नहीं, वो दोनों मैरिड नहीं है और एक दूसरे को लाइक भी नहीं करते हैं, बस एक साथ रहते हैं क्योंकि उसका एक इम्पोर्टेंट चीज उसके पास है। और ये सुनकर सॉक्यंग और जेजिन कहते हैं क्या वो प्रेग्नेंट है और डैम कहती है नहीं। फिर सॉक्यंग और जेजिन डैम की स्टोरी सुनकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसके बाद डैम घर आने के बाद शीनू से पूछती है क्या तुम मुझे डेट करने वाले हो? अगर नहीं तो तुमने मुझे हक क्यों किया था? और ये सुनकर शीनू चौंक जाता है और फिर शीनू डैम से कहता है मैंने पहले सोचा था कि मैं तुम्हें जाने दूं, बट बाद में ऐसा लगा कि मैं अकेला हो जाऊंगा। ये सुनकर डैम कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, बट आगे से ये सब मत करना क्योंकि लोग तुम्हें गलत समझेंगे। ये सुनकर शीनू कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड बनना चाहती हूँ तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर डैम कहती है नहीं। फिर शीनू कहता है क्यों? क्योंकि मैं ह्यूमन नहीं गुमियो हूँ इसलिए। फिर डैम कहती है नहीं, क्योंकि तुम मेरे टाइप का नहीं हो, बट तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? फिर शीनू कहता है नहीं, बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। और फिर हम देखते हैं शीनू अपने रूम में जाने के बाद बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था और अपने मन में कह रहा था मैंने ये सब क्यों कहा। अगले दिन सुबह डैम कॉलेज जाने के बाद सॉक्यों के साथ बातें कर रही थी और तभी यहाँ पर शियोनो आकर डैम से कल रात हुए ट्रबल के बारे में पूछता है। फिर डैम शियोनो को थैंक यू कहती है और फिर सॉक्यों कहती है कैसा ट्रबल? फिर शियोनो और डैम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और फिर शियोनो बात को घुमा देता है। फिर शियोनो सॉक्योंग से कहता है क्या तुम जाने नहीं वाली हो? और फिर सॉक्योंग वहाँ से चली जाती है। फिर शियोनो डैम से लंच के लिए पूछता है। डैम बहाना बनाकर टालने की कोशिश करती है बट क्योंकि शियोनो ने कल मदद किया था इसलिए मना नहीं कर पाती। फिर वो दोनों जब रेस्टोरेंट में थे तब शियोनो का ही डैम को टच न कर ले इसलिए डैम बच कर रहती है। फिर शियोनो मुस्कुराने लगता है और फिर से पास्ट में चला जाता है। फिर हमें पता चलता है शियोनो और उसके फ्रेंड के बीच में बेट लगा हुआ था क्योंकि शियोनो के फ्रेंड्स शियोनो से कहते हैं तुम डैम को अपने प्यार के जाल में नहीं फंसा पाओगे और शियोनो कहता है मैं डैम को अपने प्यार के जाल में फंसा कर ही रहूंगा। इसलिए शियोनो फुल प्रिपेयर्ड होके आया था। इसके बाद से शियोनो एक भी चांस मिस नहीं करता है। वो डैम को हर जगह फॉलो करने लगता है, लाइब्रेरी में, क्लासरूम में, बाहर, हर जगह डैम के आगे पीछे घूमता रहता है और इस बात से डैम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद शीनू हाइसुन को फोन करके बताता है कि डैम ने उसे डेट करने से मना कर दिया और ये बातें सुनकर हाइसुन बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से एम्बैरेस्ड होना पड़ा। फिर हाइसुन शीनू को और भी डेटिंग आइडियाज देने लगती है, लेकिन फिर शीनू कहता है तुम्हारी आइडियाज तुम्हारे पास ही रखो और फिर फोन काट देता है। इसके बाद सॉक्योंग, जेजिन और डैम रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे थे। फिर सॉक्योंग और जेजिन डैम से पूछते हैं शियोनो और तुम्हारे बीच में क्या चल रहे हैं? फिर डैम कहती है कुछ भी नहीं, हम दोनों एक साथ बस लंच करने गए थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तभी डैम के फोन पर शियोनो का मैसेज आता है हम दोनों वीकेंड पर मूवी देखने जाएंगे। और ये मैसेज देखकर सॉक्योंग और जेजिन कहते हैं तुमने तो कहा था कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है? फिर डैम कहती है इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो फिर वो मुझ में इंटरेस्टेड क्यों होगा? फिर डैम जेजिन से कहती है मुझे कुछ टिप्स दो जिससे मैं उसे पीछा छुड़ा सकूं।
और ये सुनकर सौक्योंग कहती है जेजिन से नहीं, किसी ऐसे से टिप्स लो जो बहुत एक्सपीरियंस है। घर आने के बाद डैम देखती है शिनू ने उसके लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था और ये देखकर डैम बहुत खुश हो जाती है। फिर डैम शिनू से कहती है तुम तो इतने सालों से जी रहे हो, सो आई एम श्योर तुमने बहुत सारे लड़कियों को डेट किया था और तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस भी है, प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दो। फिर डैम शिनू को शिनू के बारे में सब बताती है डिटेल्स में। फिर शिनू कहता है तो बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर डैम शिनू को उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहती है मॉक टेस्ट की तरह, ताकि वो शिनू को डिसअपॉइंट कर सके। इसलिए पहले तो शिनू डेट पर जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में जब डैम कहती है शिनू ईयर ऑफ द टाइगर पे बॉर्न हुआ है तो ये सुनकर शिनू फटक से मान जाता है। अगले दिन सुबह डैम एक खराब सी ड्रेस पहनती है और शिनू को जब देखती है तो डैम बस शिनू को देखते ही रहती है, क्योंकि शिनू बहुत डैशिंग और हैंडसम दिख रहा था। फिर शिनू डैम को देखकर दूसरा ड्रेस पहनने की टिप्स देता है, क्योंकि उस ड्रेस में डैम और भी ज्यादा खराब दिखती है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। फिर डैम बहुत खराब तरीके से खाना खाती है और डैम को खाते हुए देखकर शिनू डैम को नूडल्स खाने की टिप्स देता है और कहता है नूडल्स खाते समय तुम्हारे मुंह पर सॉस लग जाता है और तुम खाते समय बहुत आवाज भी करती हो। इसके बाद वो दोनों बाहर आने के बाद डैम एक सॉफ्ट टॉय की दुकान देखती है, पर पैसे से नहीं, आर्चरी से 10 पॉइंट पर परफेक्ट 3 शॉट्स लगाने से सॉफ्ट टॉय मिलेगा। फिर शिनू डैम के लिए शॉट्स लगाने के लिए जाता है और ये देखकर डैम कहती है ये तो ऐसे ही फेंक रहा है। लेकिन शिनू जब 10 पॉइंट पर परफेक्ट 3 शॉट्स लगाते हैं तो ये देखकर डैम बहुत खुश हो जाती है। फिर सॉफ्ट टॉय मिलने के बाद डैम क्यूट फेस बनाने लगती है और शिनू बस डैम को देखता ही रहता है। फिर शिनू डैम से कहता है शिनू के सामने ऐसा फेस मत बनाना, क्योंकि तुम बहुत क्यूट दिख रही हो। और फिर वो से जाने लगता है और डैम भी शिनू के पीछे पीछे जाने लगती है और तभी शिनू डैम को देख लेती है। फिर डैम और शिनू कॉफी शॉप पर आने के बाद शिनू डैम को फोन करता है और क्योंकि शिनू डैम के पीछे ही था इसलिए डैम को टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और शिनू ये देखकर डैम के हाथ पकड़ के खींचकर अपने पास लाता है और डैम बस शिनू को देखते ही रहती है। फिर शिनू डैम को फिर से मूवी के लिए पूछता है और फिर शिनू शिनू से कहता है अभी हमें कहीं जाना है तो तुम दोनों बाद में डिस्कस कर लेना। फिर शिनू डैम से पूछता है बहुत अर्जेंट है और डैम कहती है हाँ तुम मुझे बाद में टेक्स्ट कर देना। फिर शिनू कहता है क्या तुम मेरी टेक्स्ट का रिप्लाई कभी देती हो क्या? अगर तुम मुझे प्रॉमिस करती हो कि तुम मेरी टेक्स्ट का रिप्लाई दोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और ये सुनकर डैम कहती है लंच और डिनर के बीच में ज्यादा जल्दी भी नहीं और लेट भी मत करना, तो मैं रिप्लाई दे दूंगी। फिर शिनू कहता है तो फिर हम दोनों वीकेंड पर मिलते हैं और ये कहकर डैम के सर पर हाथ रख देता है और शिनू डैम को टच करने से डैम के पेट में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। घर आने के बाद भी डैम के पेट में बहुत दर्द हो रहा था और डैम को ऐसे दर्द में देखकर शिनू डैम के पेट में हाथ देता है ताकि डैम की दर्द थोड़ा सा कम हो जाए और फिर डैम बेटर फील करने लगती है। फिर डैम कहती है मैंने तो सोचा था कि मैं दर्द से ही मर जाऊंगी। फिर शिनू कहता है अगर शिनू ने तुम्हें फिर से टच किया तो तुम्हें ऐसे ही दर्द होगा। फिर डैम कहती है मैं उसे हर वक्त अवॉइड नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा सीनियर है और हमारा डिपार्टमेंट भी तो सेम है। फिर शिनू कहता है अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे फोन करके बताना। ये सुनकर डैम मजाक करके कहती है तो फिर क्या तुम दौड़ के मेरे पास आओगे? फिर शिनू कहता है हाँ मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और ये कहकर मुस्कुराने लगता है और फिर वो दोनों बस एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। फिर शिनू रूम से चले जाने के बाद डैम बहुत ब्लश कर रही थी। इससे हमें ये पता चलता है कि डैम कहीं न कहीं शिनू को पसंद करने लगी थी और बाहर आने के बाद शिनू ये सोचकर बहुत जेलस फील करता है कि शिनू ने डैम को टच किया है और अब शिनू भी अनजाने में कहीं न कहीं डैम को पसंद करने लगा था। इसके बाद डैम को फोन करता है और डैम की बातें सुनकर डैम को थोड़ा सा शक हो जाता है, इसलिए अगले दिन सुबह सीधा पहुंच जाता है डैम के कॉलेज में और फिर जेजिन के साथ बातें करने के बाद डैम का शक यकीन में बदल जाता है कि डैम उसे झूठ बोल रही है और फिर वो दोनों डैम का पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए पहुंच जाता है शिनू के घर के पास। फिर डैम को शिनू के साथ बातें करते हुए देखकर जेजिन और डैन को लगता है कि डैम प्रेग्नेंट है और ये देखकर डैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर डैन बाहर आकर पीछे से डैम को आवाज देता है
और डैम डैन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर डैम जेजिन और डैन को शीनू के घर में लाती है। फिर घर पे आने के बाद डैन गुस्से में डैम को बहुत बातें सुनाता है। फिर डैन शीनू से पूछता है, क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? फिर शीनू कहता है नहीं। फिर डैन पूछता है, तो क्या तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो? लेकिन फिर से शीनू कहता है नहीं। फिर जेजिन कहता है, और तुम अपने आप को ह्यूमन कहते हो? और एक बार फिर से शीनू कहता है नहीं। और शीनू को ये बातें सुनकर डैन और जेजिन तो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। और फिर डैन और जेजिन शीनू को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीनू मैजिक यूज करके टाइम स्टॉप कर देता है। फिर शीनू डैम से कहता है, मैं इन दोनों को घर भेज देता हूँ। घर जाने के बाद इन दोनों को कुछ भी याद नहीं रहेगा जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था। फिर शीनू मैजिक यूज कर जेजिन और डैन को घर भेज देता है। और ये देखकर डैन परेशान होकर डैन को बार बार फोन करती है, बट डैन फोन नहीं उठाता है। और डैन फोन ना उठाने से डैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए शीनू के पास जाकर गुस्से में शीनू को बहुत सारी बातें सुनाती है। और डैम की सारी बातें सुनकर शीनू कहता है, मैं ह्यूमंस की तरह नहीं सोच सकता। फिर डैम कहती है, अगर तुम सच में ह्यूमन बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले ह्यूमंस के सारे इमोशंस सीखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं डैम बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने घर में जाती है। और घर में जाकर डैम देखती है डैन तो पूरे मजे में है अपने फ्रेंड्स के साथ। और फिर बाहर आने के बाद डैम कहती है, मैं भी कितनी पागल हूँ, इसके लिए परेशान हो रही थी और गुस्से में सर को भी कितना कुछ सुना दिया। फिर डैम जेजिन को फोन करने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर देखती है फोन उसके पास नहीं है। और इधर हम देखते हैं शीनू ये सब बातें हैसुन को बताते हैं। और हैसुन ये सब बातें सुनकर कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए और उसको खुश रखने के लिए। अगर वो तुम्हारे पास वापस नहीं आई तो तुम क्या करोगे? यही एक लास्ट होगी तुम्हारे पास। और ये सुनकर शीनू कहता है, वो इरेस्पॉन्सिबल नहीं है तो जरूर वापस आएगी। लेकिन शीनू ये कह तो देता है कि डैम जरूर वापस आएगी। लेकिन घर आकर शीनू देखता है कि डैम वापस नहीं आई है। और ये देखकर शीनू बहुत अपसेट हो जाता है। फिर शीनू डैम को मैसेज टाइप करता है, लेकिन फिर डिलीट कर देता है। वो दोनों ही एक दूसरे को सॉरी कहना चाहते थे और दोनों ही बहुत ज्यादा सैड दिख रहे थे। बहुत रात हो गए थे, इसलिए शीनू डैम के लिए वेट कर रहा था। फिर डैम घर आने के बाद डैम शीनू से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन फिर बात को घुमाकर कहती है, मेरा फोन नहीं मिल रहा है, कहीं देखा है तुमने? फिर शीनू कहता है नहीं। फिर डैम शीनू से फोन मांगती है और फिर फोन मिलने के बाद डैम देखती है उसका नंबर सेव नहीं है। फिर डैम शीनू से पूछती है, क्या तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया है? और शीनू कहता है नहीं, मैंने कभी सेव नहीं किया था। ये सुनकर डैम कहती है, तुम्हें सेव कर लेना चाहिए, कभी कोई इमरजेंसी हुआ तो। और फिर डैम अपना नंबर सेव कर देती है और देखती है शीनू के फोन में और कोई नंबर नहीं है। फिर डैम शीनू से पूछती है, और कोई नंबर क्यों नहीं है? फिर शीनू कहता है, क्योंकि मेरा कोई फैमिली या फिर फ्रेंड्स नहीं है इसलिए। और फिर डैम अपने रूम में चली आती है और आने के बाद सोचती है कि सर कितना अकेला है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए जाते हैं। फिर डैम आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है और शीनू ने उसके लिए आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू कहती है। फिर डैम शीनू से पूछती है, तुम्हारा कोई भी नहीं है तो तुम बहुत अकेला फील करते होगे? ये सुनकर शीनू कहता है, नहीं, कोई नहीं है इसलिए मैं अकेला फील नहीं करता हूँ, बल्कि किसी के साथ रहने से मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। ये सुनकर डैम बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है, तो फिर क्या तुम मेरे साथ रहने से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ बस मार्बल की वजह से हो? इसके बाद हम देखते हैं शीनू घर आने के बाद इस बात को सोचकर बहुत परेशान दिख रहा था। फिर शीनू लिविंग रूम में आकर देखता है कि डैम लिविंग रूम में सो गई थी। फिर शीनू डैम को ब्लैंकेट उड़ा देता है और फिर देखता है शीनू ने डैम को मैसेज किया है, भूल मत जाना कि कल हमारा डेट है, गुड नाइट। और ये देखकर शीनू थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और जेलस भी फील करता है। अगले दिन सुबह डैम डेट पर जाने के लिए रेडी होकर बाहर आती है। फिर वो देखती है दीवार पर एक नोट लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ बस मार्बल की वजह से नहीं हूँ। हाँ ये सच है, मैं किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखकर डैम बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं डैम और शीनू डेट पर गए थे और वो दोनों हैंडीबर के पास एक बेंच पर बैठे हुए थे।
फिर हम देखते हैं डैम शियोनो को डिसअपॉइंट फील करने के लिए बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी और बहुत भयानक तरीके से नूडल्स कर रही थी। डैम को ऐसे खाते हुए देखकर शियोनो का तो भूख ही मर जाता है और वो अपने मन में कहता है ये सब क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही वियर्ड है, ये लड़की तो पूरा पागल है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाते हैं। इधर हम देखते हैं शिनो घर वापस आने के बाद देखता है उसके नोट के पास एक और नोट है जिसमें लिखा है मुझे भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर डैम शिनो को मैसेज करती है, सर अब टेंशन मत करना, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी, फिर हम दोनों एक साथ बैठकर डिनर करेंगे। और ये मैसेज देखकर शिनो बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं डैम और शियोनो बारिश की वजह से अटक गए थे। फिर शियोनो कैब लेने के बारे में सोचता है बट फिर देखता है उसके पास इनफ पैसे नहीं है क्योंकि उसके सिस्टर ने सारे पैसे निकाल लिए थे। फिर डैम कहती है कोई बात नहीं, तुम बस से जा सकते हो। और फिर शियोनो कहता है मैंने कभी भी बस यूज नहीं किया है। और ये सुनकर डैम कहती है तो फिर मेरे साथ चलो। फिर डैम बारिश में भी कर जाने लगती है और हम देखते हैं शियोनो डैम को बस देखता ही रहता है क्योंकि बारिश में भी कर डैम बहुत खूबसूरत दिख रही थी। फिर डैम शियोनो को बस में बिठा देती है और शियोनो बस में बैठने के बाद डैम बाहर से इशारा करके कहती है जब तुम घर पहुंच जाओगे तो मुझे फोन कर देना। फिर शियोनो के बस चले जाने के बाद डैम कहती है अब वो मेरे पीछे कभी भी नहीं आएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट आज कम्प्लीटली खत्म हो गया है। ये सोचकर डैम बहुत खुश हो जाती है। फिर डैम बस में बैठ जाती है क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था और बहुत रात भी हो गया था, इसलिए शिनो को डैम के लिए बहुत टेंशन हो रहा था। फिर वो डैम को फोन करता है लेकिन डैम फोन नहीं उठाती है क्योंकि डैम बहुत थक गई थी, इसलिए वो सो गई थी। और डैम फोन ना उठाने से शिनो बहुत परेशान हो जाता है। फिर डैम बस से उतरने के बाद देखती है शिनो ने फोन किया था, लेकिन जब डैम फोन करने जाती है तब फोन का बैटरी डेड हो जाता है। फिर डैम भागकर घर के तरफ जाने लगती है क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला नहीं था, लेकिन फिर देखती है शिनो रास्ते पर उसके लिए अम्ब्रेला लेकर वेट कर रहा था। और ये देखकर डैम बहुत खुश हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाते हैं।